13 मई को दो अलग अलग घटनाएं हुई। दो विभिन्न राज्यों में दो अलग प्रकार के चुनाव हुए, लेकिन दोनों को जो कवरेज मिली उसी से मीडिया की प्राथमिकताएं भी पता चलती है और वास्तविकता भी। कर्नाटक में कांग्रेस ने असंभव को संभव कर दिखाया। पार्टी से पूर्व चाटुकार मीडिया ने राहुल गांधी को 2024 का युवराज घोषित कर दिया, परंतु वे भूल गए कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के परिणाम भी घोषित हुए हैं और ये केवल दोनों राज्यों के समीकरणों तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसका सत्य जानना राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से बेहद आवश्यक है। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा यूपी के निकाय चुनाव के परिणाम कैसे अपने आप में भाजपा की कई समस्याओं के लिए रामबाण इलाज हो सकता है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सब कुछ झोंक दिया गया, देशभक्ति से लेकर हिंदुत्व तक, और दूसरा साइड भी पीछे नहीं रहा। परंतु अपरिपक्व नेतृत्व का इलाज तो स्वयं कांग्रेस पार्टी के पास भी नहीं। कर्नाटक के भाजपा इकाई के पास क्या खाक होगा? यद्यपि भाजपा का वोट प्रतिशत लगभग अक्षुण्ण रहा, परंतु शायद जनता सीएम बोम्मई के कार्यकाल से संतुष्ट न थी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस का क्षेत्रवाद एवं तुष्टीकरण कार्ड भी काफी हद तक काम आया, जो परिणाम में परिलक्षित होता है। परंतु यही बात होती तो इस लॉजिक से सपा को यहां के निकाय चुनाव में प्रचंड बहुमत प्राप्त करना चाहिए था। नहीं, यहां तुष्टीकरण से लेकर मुफ्तखोरी तक सब प्रकार से जनता को लुभाया गया, परंतु 17 के 17 नगर निगम पर भाजपा का ध्वज जोर शोर से लहराया। इससे पूर्व 2017 में भी भाजपा को काफी अप्रत्याशित सफलता मिली थी, परंतु इस बार तो चमत्कार ही हो गया। सपा के काटो तो खून नहीं और कांग्रेस छोड़िए, इस बारे में फिर बात करेंगे। परंतु इसमें भाजपा के लिए क्या अवसर है? यहां अवसर एक नहीं अनेक है। अब सबको सूचीबद्ध करना लगभग असंभव होगा, परंतु इन निकाय चुनावों में 3 महत्वपूर्ण संदेश भाजपा को अविलंब अपनी रणनीति में सम्मिलित करना होगा। सर्वप्रथम है स्थानीय नेतृत्व, यानी लोकल लीडरशिप। जो यूपी में हुआ वो कर्नाटक में भी हो सकता था यदि पैराशूट नेताओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती। यह बीमारी तनिक गंभीर है और यदि स्थानीय नेतृत्व सशक्त नहीं हो तो पीएम मोदी का प्रभाव भी नगण्य रहेगा। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, तेलंगाना ही देख लीजिए। जो लोग इस बात पर आह्लादित हो रहे हैं कि उन दक्षिण भारत ने भाजपा को लात मारकर भगाया है, उन्हें इस वर्ष 1000 वोल्ट का झटका भी लग सकता है यदि तेलंगाना के भाजपा नेता अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो। द्वितीय है अपनी मूल नीति से टस से मस ना होना। अब इसके 2 लाभ हैं। मूल वोटरों में आपका विश्वास बना रहेगा और आप असंभव को भी संभव कर सकते हो। अतीक अहमद वाले मामले को अलग रखें तो अराजकतावादियों के लिए अब यूपी स्वर्ग नहीं नर्क से भी बदतर है। सशक्त नेतृत्व का क्या प्रभाव है यह देवबंद के निकाय चुनाव के परिणामों से भी देख सकते हैं। जो स्थान इस्लामिक कट्टरपंथ की नींव रखने वाले दारुल उलूम के लिए बदनाम हो, जहां सनातनी चैन से रह भी नहीं सकते, वहां वर्षों में पहली बार एक हिंदू मेयर होगा। परिवर्तन इसी को कहते हैं। अभी यह हाल है तो अगर आगामी लोकसभा चुनाव में केवल यूपी से 75 सीटें मिल जाए तो चकित मत होइएगा। ऐसे में भाजपा के लिए कर्नाटक की पराजय झटका कम सीख अधिक है। जब आपके पास अच्छे नेता उपलब्ध है तो तिकड़मबाजी की क्या आवश्यकता? यूपी और असम ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर शक्तिशाली नेतृत्व स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो तो पीएम मोदी के बिना भी धूम धड़ाके से चुनाव जीता जा सकता है। गुजरात और लगभग समस्त पूर्वोत्तर भारत भी इसी पद्धति पर आगे बढ़ रहा है और तेलंगाना एवं महाराष्ट्र के भाजपा नेता भी पीछे नहीं है। भाजपा बंगाल, बिहार और अब कर्नाटका इसलिए नहीं पर हारे क्योंकि भाजपा के प्रचार प्रसार में कोई कमी थी। भाजपा इसलिए पराजित हुई क्योंकि सशक्त नेतृत्व की घोर कमी थी। अब भाजपा को चाहिए कि यूपी के निकाय चुनाव में जो सफलता प्राप्त हुई है और जो मॉडल लगाया गया उसे देश भर में लागू करे और विश्वास मानिए विजय नहीं मिलेगी।